हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स। और एक और काफ़ी बड़ी खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए कि शासन ने ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों में 764 रिक्त पदों की भर्ती को मंजूरी दे दी है। और जल्द ही आपको आने वाले इसी वर्ष में दोस्तों 2020 में ही शासन ने यह तय किया है कि इन पदों पर विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी और आप लोगों को रोजगार सृजन दिया जाएगा। तो चलिए बात करेंगे इस पूरे नोटिफिकेशन के बारे में कि कितनी पोस्टें हैं, किस किस विभाग में कितनी पोस्टें हैं, कौन कौन सी पोस्टें रहेंगी। तो टोटल 764 पोस्ट है दोस्तों एक ऊर्जा निगम या ऊर्जा विभाग के तीनों निगमों, जैसे हम बात करें यूजेवीएनएल उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड में इसकी 174 पोस्टें हैं। पिटकुल में यानी कि पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड हेतु 77 पोस्टें हैं और यूपीसीएल यानी कि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड हेतु 512 के आसपास पोस्टें रहने वाली है। और टोटल 764 पदों पर शासन ने अनुमति दे दी है ऊर्जा विभाग में भर्ती को कराने हेतु। तो चलिए बात कर लेते हैं कि किस विभाग में कितनी पोस्टें हैं और कौन कौन सी पोस्टें निकलने वाली हैं आने वाले समय में। तो शासन ने तीनों निगमों में सीधी भर्ती के रिक्त 764 पदों पर नियुक्ति की अनुमति प्रदान कर दी है। सचिव ऊर्जा श्रीमती राधिका झा द्वारा आदेश जारी कर तीनों ऊर्जा निगमों में विभिन्न श्रेणी के विभिन्न पदों पर आवश्यकतानुसार भर्ती किए जाने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इस अनुमति में यूजेवीएनएल के दोस्तों 174 पद हैं, पिटकुल के 77 पद हैं और यूपीसीएल के 513 पद हैं। इस प्रकार कुल 764 पद इसमें सम्मिलित हैं। देखिए क्या लिखा गया है। ज्ञातव्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष घोषित किया गया था, जिसके क्रम में नियुक्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ होती दिख रही है। यानी कि टोटल 764 पदों की प्रेस विज्ञप्ति का नोट जारी किया है दोस्तों किसने, ऊर्जा एनर्जी विभाग की सेक्रेटरी श्रीमती राधिका झा ने। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए क्या है पूरा, कितनी पोस्टें हैं आपकी यूजेवीएनएल यानी कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड में कितनी पोस्टें हैं, पिटकुल में कितनी पोस्टें हैं और यूपीसीएल में कितनी पोस्टें हैं और किस पद की वह पोस्टें हैं और किस पद में कितनी पोस्टें हैं। जैसे कि जूनियर इंजीनियरिंग में कितनी है, असिस्टेंट इंजीनियरिंग में कितनी है, सिविल की कितनी है, इलेक्ट्रिकल की कितनी है, मैकेनिकल की कितनी है, टेक्निकल पोस्टें कितनी है और जो अपना नॉर्मली TG2 की जो पोस्टें होती है वो कितनी है, टेक्निकल टेक्नीशियन ग्रेड की क्लर्क की पोस्टें कितनी है। तो और सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं एक सरकारी पत्र है, यहाँ पे प्रेक्षक है राधिका झा, सचिव ऊर्जा शासन सेवा में। देखिए प्रबंध निदेशक पिटकुल यूजेवीएनएल और यूपीसीएल देहरादून को यह पत्र लिखा गया है और इसका विषय है ऊर्जा निगमों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति की अनुमति दिए जाने के संबंध में। यानी कि शासन ने तो अनुमति दे दी है, अब वो एक बार तीनों निगमों के जो प्रबंध निदेशक हैं उनसे अनुमति मांग रहे हैं और दिनांक है आज की 3 जुलाई 2020। देखिए क्या लिखा गया, कृपया उपयुक्त विषयक ऊर्जा विभाग के नियंत्रणाधीन तीनों निगमों उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड से प्राप्त प्रस्तावों पर सम्यक विचारोपरांत निम्नांकित सारणी में उल्लेखित कॉलम 4 के अनुसार रिक्त कुल 764 पदों को अनफ्रीज करते हुए सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु एतद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। यानी कि शासन ने कहे या कार्मिक विभाग ने कहे या फिर वित्त विभाग ने और उत्तराखंड सरकार ने दोस्तों इन 764 पदों पर विज्ञप्ति जारी करने के लिए आदेश जारी कर दिया है और भर्ती जो आज तक फ्रीज की गई थी उसे अनफ्रीज भी कर दिया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के बारे में। तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड में कुल दोस्तों 174 के आसपास पद आने वाले हैं, जिसमें से कार्मिक अधिकारी का एक पद रिक्त है। TG2 विद्युत के दोस्तों 52 पदों पर सहमति मिली है वित्त विभाग के द्वारा। TG1 यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल वालों के लिए दोस्तों 39 पदों पर नियुक्ति मिली है। देखिए ये विद्युत यानी कि ITI वालों के लिए होता है TG2, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से जिसने ITI किया होगा वो TG2 में आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जिन्होंने मैकेनिकल से किया होगा वो TG1 में आते हैं, ठीक है। अगला है सहायक भंडारपाल की 16 पोस्टें हैं दोस्तों। आशुलिपिक की भी 66 पोस्टें थी जिनको अनुमति अभी फिलहाल नहीं मिली है। हम बात करेंगे जिन जिनको अनुमति मिली है। रिक्त तो दोस्तों इतने पद है, लेकिन वित्त विभाग ने मात्र इतने पदों को ही नियुक्ति दी है। जो पद काफी जरूरी है उनको नियुक्ति दी गई है। देखिए कि प्रबंधक पर्यावरण में एक पद को नियुक्ति दी गई है। सहायक अभियंता यानी कि दोस्तों जो AE होते हैं असिस्टेंट इंजीनियर की 10 पोस्टें हैं विद्युत एवं यांत्रिकी में, यानी कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए पोस्ट रहती है जिन्होंने बीटेक किया हुआ रहता है। अगला है सहायक अभियंता जानपद, ठीक है। यानी कि सिविल के जो सहायक अभियंता होते हैं यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर AE होते हैं जिन्होंने सिविल में बीटेक किया होता है, उनके लिए भी यहाँ पे 10 पोस्टों को अनुमति दी गई है। अगला है पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास अधिकारी की एक पोस्ट है। जियोलॉजिस्ट की एक पोस्ट है। अवर अभियंता विद्युत एवं यांत्रिकी की 25 पोस्टों को अनुमति दी गई है यूजेवीएनएल के अंतर्गत। अवर अभियंता यानी कि इसके लिए आपने डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए दोस्तों इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा और मैकेनिकल से डिप्लोमा मांगते हैं यूजेवीएनएल में। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स से भी आपको 3 वर्ष का डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक की हुई होनी चाहिए। इसी प्रकार से अवर अभियंता जानपद यानी कि जूनियर इंजीनियर सिविल की भी यहाँ पर 25 पदों को अनुमति दी गई है। और कार्यालय सहायक तृतीय के 10 पदों को यहाँ पर अनुमति दी गई है। कुछ पोस्ट इसमें दोस्तों इंटर पास भी हैं, कुछ पोस्ट इसमें टेक्निकल है जैसे कि ITI वालों के लिए, कुछ पोस्ट इसमें पॉलिटेक्निक वालों के लिए है और कुछ पोस्ट है इसमें
बीटेक वालों के लिए। लेकिन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ ही साथ सिविल, इन 4 ही ब्रांचों के लिए पोस्टें यहाँ पर अलॉट की जाती हैं। तो टोटल 549 पद रिक्त हैं दोस्तों यूजीवीएनएल लिमिटेड में, लेकिन वित्त विभाग ने मात्र 174 पदों को ही मंजूरी दी है। अगला बात करते हैं उत्तराखंड ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ट्रांसमिशन यानी कि पिटकुल की बात करते हैं। तो पिटकुल में सहायक अभियंता यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर के 2 पद रिक्त थे दोस्तों, लेकिन उन्हें वित्त विभाग ने अनुमति प्रदान नहीं की गई है। इसी के साथ साथ देखिए सहायक अभियंता जानपद में भी अनुमति प्रदान की गई है। सहायक लेखाधिकारी के 2 पदों पर अनुमति प्रदान की गई है। कार्मिक अधिकारी के 1 पद, सहायक विधि अधिकारी का 1 पद, अवर अभियंता जानपद यानी कि जो जूनियर इंजीनियर सिविल से दोस्तों जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है उनके 5 पद हैं। सहायक लेखाकार के 2 पद हैं। कार्यालय सहायक तृतीय के 10 पद हैं। कार्यालय सहायक तृतीय लेखा के 4 पद हैं। अवर अभियंता विद्युत एवं यांत्रिकी यानी कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए टोटल यहाँ पे 50 पद हैं। ठीक है, अगला है आशुलिपि ग्रेड 3, इसमें 2 पदों पर मंजूरी दी गई है और 154 टोटल रिक्त पदों में से 76 पदों को मंजूरी दी गई है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं वहीं दोस्तों उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। ठीक है, तो उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन की बात करें तो कंपनी सचिव का 1 पद, देखिए कंपनी सचिव का 1 पद। ठीक है, ऐसी अवर अभियंता विद्युत एवं यांत्रिकी के 100 पद हैं, यानी कि जो जूनियर इंजीनियर हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के 100 पोस्टें के ऊपर वैकेंसी निकलने वाली है। इसी के साथ साथ जो जूनियर इंजीनियर सिविल है उसके भी 2 पदों पर भर्ती निकलने वाली है। सहायक लेखाकार के 5 पदों पर, कार्यालय सहायक तृतीय डाटा एंट्री ऑपरेटर के 100 पदों पर, मानचित्रकार या प्रारूपकार या ड्राफ्टमैन के 5 पदों पर और TG1 विद्युत यानी कि इलेक्ट्रीशियन के ITI वालों के लिए 300 पदों पर विज्ञप्ति निकलनी है और कुल 513 पदों पर आपने इसमें विज्ञप्ति निकलेगी। तो टोटल आपके 764 पद हो जाते हैं दोस्तों, जिसे कि शासन के द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई है। आप यहाँ पे सचिव सिग्नेचर देख सकते हैं, सचिव राधिका झा जी के। ठीक है, तो जल्द ही दोस्तों ये भर्ती आएगी। देखिए उक्त आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्देश किए जा रहे हैं। शासन ने अनुमति भी दे दी है, डिपार्टमेंट एक बार इनको वेरीफाई करके दे देगा शासन को और उसके बाद जल्द ही इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों अच्छा मौका है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि चुनाव आने वाले हैं, तो जो 4 साल में वैकेंसीज नहीं आई हैं वो अब आएंगी और जल्द से जल्द आएंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो। आपके कुछ सवाल होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।